दोस्तों कहते हैं कि किस्मत पलटती है पर जिसकी भी पलटती है सब पलट कर रख देती है। ज्योति अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। सबसे छोटी होने की वजह से ज्योति से बहुत प्यार करते। उनके दो बड़े भाई भी थे। उनके दो भाई भी ज्योति को अपने पलकों पर बिठा कर रखते। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रोब था उसका। पूरे परिवार पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। बड़े घर की लाडली जो थी ज्योति, बहुत ही चंचल होने के कारण बहुत से दोस्त बने थे। वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी दोस्तों। वह कॉलेज पूरा करने के बाद इन दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी उन लोगों के साथ। ज्योति के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी दोस्तों, पर ज्योति ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम प्रकाश था। प्रकाश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार भी था दोस्तों, और अच्छे पोस्ट में भी था। प्रकाश के घर वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में ज्योति की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य ज्योति की सलाह के बिना नहीं होता था। लाडली बहू जो बन गई थी वह, फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। राहुल जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो बहुत ज़्यादा खुश थे। ज्योति कभी कभी सोचती कि वह खुशनसीब है, बहुत अच्छा फैमिली मिली है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद दोस्तों, ज्योति की खुशियों को उसकी ही अपनी नज़र लगने वाली थी। एक दिन वह मायके जाने वाली की जिद कर बैठी। प्रकाश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ज्योति, प्रकाश और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद प्रकाश और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन ज्योति पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी दोस्तों। अब ज्योति की किस्मत पलट सी गई। अब से उनके सब पराये होने लगे थे। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब में मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती हो। प्रकाश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन ज्योति के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। ज्योति के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। ज्योति अंदर से टूट चुकी थी दोस्तों। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो प्रकाश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। ज्योति कभी कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। ज्योति को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। ज्योति के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ ज्योति की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे ही बुआ के साथ घुल मिल गए। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल गया दोस्तों। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि प्रकाश कब आ रहा है, प्रकाश कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। ज्योति से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी
उसे सुनाई देती वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। ज्योति के माता पिता रोज रोज झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने प्रकाश को खुद से फ़ोन कर दिया। प्रकाश ज्योति को अपने घर ले गया। ज्योति अपने परिवार वाले से ये उम्मीद ना थी। जिस ज्योति के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था दोस्तों, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। प्रकाश के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। ज्योति को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली सुमन को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। ज्योति ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली सुमन से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी दोस्तों। ये रही दोस्तों ज्योति की ज़िंदगी की छोटी सी दर्द भरी कहानी। दोस्तों, ऐसी अनेक घटनाएं जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो घटित होती है। ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानना चाहते लेकिन वह सीखनी पड़ती है। तथा ऐसे लोग होते हैं जिनके बिना हम जिंदा नहीं रहना चाहते लेकिन वह हमसे बिछड़ जाते हैं। दोस्तों, यही प्रकृति का स्वभाव है। दोस्तों, यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो, तो मान लेना कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी।